हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 जो कि हमारी स्टार्ट होती है आज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले। तो आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जो कि हमारी 5.2 एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सारे क्वेश्चंस को जो 1 से लेके 8 तक प्रेजेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको एक फंक्शन दे रखा है sin x² + 5। बोला गया है इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x² + 5। अब यहाँ पर मैंने आपको चेन रूल नाम की चीज बताई थी और बोला था कि सबसे पहले फंक्शन का करते हैं, नहीं सबसे पहले पावर का करते हैं, देन फंक्शन, देन एंगल। तो अगर बात की जाए यहाँ पे पावर की, तो साइन की पावर 1 है, तो यानी हम पावर का फंक्शन नहीं, पावर का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पावर क्योंकि 1 है, ठीक है। पावर अगर 2, 3, 4 ऐसे होती तो हम इसका डेरिवेटिव करते, बट यहाँ पे पावर 1 है तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। हम करेंगे सीधा किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट करेंगे फंक्शन का, देन उसके बाद करेंगे एंगल का। तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं तो साइन का डेरिवेटिव बेटा जो होता है वो होता है cos और एंगल सेम रहेगा x² + 5। देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है बेटा x² + 5। तो चलिए ये बन गया cos x² + 5 इनटू x² का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, तो डेरिवेटिव ऑफ x²। चलिए बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या था, पावर आ गया एक पावर कम, कितना हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, तो इट बिकम 2x cos x² + 5। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले मैंने किसका किया, फंक्शन का, देन मैंने किसका किया, एंगल का डेरिवेटिव किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos sin x। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है वो है cos, फंक्शन क्या है हमारा cos और sin क्या है हमारा एंगल। फिर दोबारा यहाँ पे पावर 1 है तो मैं पावर का डेरिवेटिव नहीं करूंगा। पावर का डेरिवेटिव जब होगा जब पावर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ होगी। अभी पावर 1 है तो पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos sin x, ठीक है। अच्छा cos का डेरिवेटिव करेंगे और फिर किसका करेंगे, एंगल का, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x। चलिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, एंगल सेम रहेगा sin x इनटू में sin का डेरिवेटिव cos है, यानी फाइनल आंसर जो मेरा आया वो आया माइनस sin x इनटू में cos x। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा वो है sin ax + b और दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात की जाए तो फंक्शन क्या मेरा sin है और एंगल क्या मेरा ax + b है। सबसे पहले करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ sin ax + b, डेरिवेटिव ऑफ ax + b। ना sin का जो डेरिवेटिव होता है cos ax + b और ax का डेरिवेटिव लास्ट क्लास समझाया था। जैसे 100x का डेरिवेटिव 100 होता है, 2000x का 2000 होगा, तो ax का डेरिवेटिव क्या बताया था, a बताया था। क्या बताया था, a, और कांस्टेंट b का डेरिवेटिव 0, यानी फाइनल आंसर जो होगा a cos ax + b। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट ब्रैकेट 10√x। चलिए इस क्वेश्चन का करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, तो देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका सेट 10√x का, देन डेरिवेटिव करेंगे इसका 10√x का, देन डेरिवेटिव करेंगे इसका √x का। समझिए एक बार बात को, जितने भी फंक्शन है हमें सबका ही डेरिवेटिव करना है, जितने भी फंक्शन हमें सबका ही डेरिवेटिव करना है। और मैं फॉर्मूले जानता हूं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ sec x जो होता है बेटा वो होता है sec x 10x। साथ में मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ 10x जो होता है मेरा वो होता है sec² x, और साथ में मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ √x जो होता है मेरा वो 1/2√x होता है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिए थे।
अब इसी का यूज करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सिर्फ x की जगह रूट x आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव बताऊं तो देखो ये sec है मेरा, ये पूरा मेरा एक तरह से x है, मान लेते हैं कि ये मेरा sec है और ये मेरा पूरा x है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। तो ये बन के आया sec ब्रैकेट tan रूट x इनटू tan रूट x। सिर्फ मैंने फॉर्मूला पुट किया है, मैंने इसको पूरे को क्या माना है, x माना है, इनटू tan रूट x का। तो सिर्फ रूट x को भूलिए, सिर्फ tan देखिए, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट आसान था। सिर्फ आपको करना क्या था, tan रूट x को x सेलेक्ट करना था, बाकी पूरा फॉर्मूले में एज इट इज पुट करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है sin ax + b डिवाइड बाय cos cx + d। अब यहाँ पर बात आती है सर यहाँ तो डिवाइड आ गया, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। देखिए एक बार, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। और हम इसके लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे आंसर कैसे आता है। तो हमारे पास है सबसे पहले सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या, cos, दैट इज cos cx + d से डेरिवेटिव ऑफ sin ax + b माइनस sin ax + b से डेरिवेटिव ऑफ cos cx + d डिवाइडेड बाय cos cx + d का होल स्क्वायर। ये है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे cos का तो cos ही रहने वाला है, cos cx + d। चेंज कितना आएगा, sin में, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और साथ में क्या आ जाएगा ax + b। और फिर ax + b का करेंगे तो कितना आएगा a, अभी पीछे देख चुके हम। ax + b का करेंगे तो कितना आएगा a माइनस sin ax + b सेम रहेगा बेटा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है माइनस sin cx + d एंड देन cx + d का करेंगे तो c, क्योंकि d कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx + d। ये आएगा बेटा। एंगल का स्क्वायर कभी नहीं करते, याद रखना है, फंक्शन का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब ये बन के आया मेरे पास, वो आया cos cx + d इनटू cos ax + b इनटू a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c sin cx + d sin ax + b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx + d। आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स। ठीक है, अगर आपको आगे सोल्व करना है तो कुछ नहीं करना, एक बार इससे डिवाइड करना है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल वन क्या जाएगा a cos ax + b डिवाइडेड बाय cos cx + d। सेम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो c sin बाय cos हो जाएगा, बट tan cx + d इनटू में sin ax + b इनटू में एक cos बच गया, बन जाएगा sec cx + d। ये भी आंसर ठीक है और ऊपर वाला भी आंसर ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऊपर वाला ही आंसर रहने देना, क्यों ज्यादा बिना बात के दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 ब्रैकेट cot रूट में cot x², ये हमारा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा दिमाग में याद रखनी कि मान लो कोई भी फंक्शन आ जाए आपके पास, कोई भी फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या है आपका cot x², थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए ये रूट x है, मान लो ये रूट x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है। ये फॉर्मूला हम लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरे को मान लेता हूँ ये मेरा x है एक तरह से, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक बार सोच करता हूँ। 2 रूट cot x² है, 2 तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x², यही चल रहा है बेटा।
cot x स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पूरे को x मानना है, इसको x मान के ये बन जाएगा 1/2 रूट x, तो ये आ गया 2 × 1/2 रूट में x क्या है मेरा cot x स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इतना डेरिवेटिव हो गया हमारा। इनटू में अभी तो हमने किया पावर का, हमने रूट का डेरिवेटिव किया, अब करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot x स्क्वायर का, और फिर लास्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका x स्क्वायर का। यानी पहले पावर का किया, फिर फंक्शन का किया, और फिर एंगल का। तो चलिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/√ऑफ cot x स्क्वायर इनटू में cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यानी फाइनल आंसर जो आया मेरा वो आया -2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ cot x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब भी आपके रूट में कुछ आ जाए आप उसको पूरे को x मान लो, और फिर उसका डेरिवेटिव सिंपल हमें पता है क्या होता है 1/2 रूट x होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। बहुत ही आसान है, पहले करेंगे फंक्शन का एंड देन करेंगे एंगल का डेरिवेटिव। तो ये बना डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x डेरिवेटिव ऑफ रूट x। चलिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट x इंटू में रूट x का 1/2 रूट x। यानी फाइनल आंसर जो आया माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.2 हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 5.4। चलिए।